एनसीईआरटी चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6, इन चैप्टर नंबर 6 वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरीके से इंडिया में अपने रूलर्स चुने जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है किंगडम्स, किंग एंड एन अर्लियर रिपब्लिक। स्टार्टिंग में कैसे लोगों पे शासन किया जाता था, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। इलेक्शन डे के बारे में डिस्कशन कर रहा है एक बच्चा छोटा सा अपने ग्रैंड फादर के साथ। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी हिस्ट्री में। हाउ सम मैन बिकम रूलर। अब कोई भी कैसे एक इंसान रूलर बन जाता है, ठीक है। चूजिंग लीडर or ruler by voting is something that has been common during the last 50 years or so. How did a man become a ruler in the past? पहले कैसे रूलर बनते थे? अभी तो इलेक्शंस होते हैं, पहले कैसे राजा को चुना जाता था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में हमने एक वर्ड पढ़ा था जैसे जना, द पीपल, ठीक है, 3000 साल पहले। We find some change taking place in the way in which rajas were chosen, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसे पहले राजा होते थे, वे चूज करने में भी डिफरेंसेस आ गए, उनको कैसे चूज किया जा रहा, सॉरी, किया जाने लगा, ठीक है। कुछ लोग तो राजा जब बनते थे जब वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, ठीक है। जैसे अश्वमेघ और हॉर्स का, घोड़े का क्या करते थे, सेक्रीफाइस किया जाता था। तो ये क्या था, ये एक रिचुअल था, रीति थी, ठीक है। A horse was let loose to wander free and it was guarded by the Raja's man. ठीक है, घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था, ठीक है, और राजा का एक सिपाही उसके पीछे पीछे भेज दिया जाता था, ठीक है। तो फिर जहाँ पे भी राजा रुकता था, दे हैड टू फाइट, या तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था या फिर जो जमीन वगैरह है वो राजा के नाम करनी होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से पहले अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए राजा पावरफुल, फिर जो जीत जाता था वही पावरफुल होता था और सारी गिफ्ट में उन्हें जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ती थी। और अगर राजा का सैनिक हारता था तो राजा उन्हें गिफ्ट देता था, ठीक है। राजा एक स्पेशल सीट रही है स्टार्टिंग से ही, ठीक है, और सेंटर फिगर में रखा जाता था उन्हें, और बहुत सारी रीतियां होती थी। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है राजा के ग्लोरियस, किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल होती थी, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे। राजा के जो भी काम होते थे सबके लिए, सबके अपने, जैसे राजपुरोहित, राजगुरु बोलते थे, सब राजाओं के अपने अलग अलग होते थे, ठीक है। जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उन्हें विश या वेश्या बुलाए जाते, ऑर्डिनरी पीपल विश और वेश्या ऑल द बॉय गिफ्ट करते थे, लाते थे इन सेरेमनीज में। और जो शूद्र होते थे उन्हें भी एक्सक्लूड किया जाता था बहुत सारे रिचुअल्स में। सो अब इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आया, राजा होते थे, उनका पंडित उनका राज तिलक करते थे, ये रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे, इस टॉपिक में हम एक ऐसा इस चैप्टर में हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्सो वेरी फेमस नाउ दिस डेज, वर्ण जिसे हम कास्टिज्म बोलते हैं, कास्ट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली गंगा और यमुना वाले एरिया में, ठीक है। दीज बुक्स आर ऑफ्टन कॉल्ड लेटर वैदिक। इन बुक्स को क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक बोलते हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद में, जो हमने ऋग्वेद रीड किया, उनकी बाद की बुक है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। दे वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, जो हमारे
साधु होते हैं, संत होते हैं, उनके बारे उनके उन्होंने इसे क्रिएट किया है, कंपोज किया, लिखा कि किस तरीके से धार्मिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाएगा, कुछ रूल बनाए सोसाइटी के लिए और उसको कुछ ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, प्रेस्ट एंड द वॉरियर, पंडित और योद्धा, किसान, हेडर्स, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। कुछ जो आप कह सकते हो हमारे पुजारी थे वो, और जो योद्धा थे वो अमीर थे। एज वर सम फार्मर एंड ट्रेडर, कुछ किसान और ट्रेडर भी। और जो बाकी हमारे जो जितने हमने बताए हैं सोसाइटी में जितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा बेचारे पुअर रहते थे। ठीक है, जो प्रीस्ट थे उन्होंने लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया था। ठीक है, उनके वर्ण के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग फंक्शन होते थे। द फर्स्ट वन वॉज दैट द ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण होते थे जो पढ़ते थे, ठीक है, और पूजा पाठ करते थे, वेदों का ज्ञान होता था उन्हें, वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे और उन्हें गिफ्ट मिलते थे। सेकंड था क्षत्रिय, क्षत्रिय युद्ध करते थे और लोगों को बचाते थे। वैश्य, ये हमारे किसान, ट्रेडर्स, ये सब होते थे। एंड नेक्स्ट होते थे हमारे वैश्य। बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, दोनों के दोनों सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा शूद्र। ठीक है, who had to serve the other 3 groups and could not perform the rituals, उन्हें उन तीनों जो आपने जो तीनों ग्रुप्स पढ़े उनको आप एक तरह से कह सकते हो उनके लिए काम करना होता था, उन्हें सर्व करना होता था और वो कोई भी रिचुअल नहीं फॉलो कर सकते थे। ठीक है, ऑफ्टन द वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप विद द शूद्र, औरतों को भी शूद्र ग्रुप में रखा जाता था। ठीक है, मतलब उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाता था। वुमेन और शूद्र दोनों ही वेद नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हमारा इसके बारे में, इसी इन्हीं अनटचेबिलिटी थी उस समय में। ठीक है, तो ये मेन चीज़ हमारी यही है कि ये जो जातियां थी ये कैसे बाय बर्थ बांटी जाती थी और डिफरेंसेस होते थे। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर आर मैनी एरिया सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट एबल टू शार्प वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट वाज लिमिटेड। यहाँ पे क्या होता था कि डिफरेंसेस कुछ एरिया ऐसे थे, there are many areas subcontinent such as northeast where social and economic differences were not very sharp, नॉर्थ ईस्ट में इतना शार्प नहीं था, जहाँ पे प्रेस थोड़े लिमिटेड थे क्योंकि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स आई हैं जो हम लोगों ने उनमें से कुछ चीज़ें कुछ पार्ट उनके लास्ट चैप्टर में पढ़े, जैसे जना। अब आ गए जनपद। जना तो पढ़ा, जना मतलब पीपल, जो लोग देश में उस एरिया में रह रहे हैं। The Raja who performed this big sacrifice were now recognized as being Rajas of Janpads, rather the Jana। जो ये सारे स्पिरिचुअल्स करते थे उनको कैसे उन्हें क्या कहा जाता था? जना, सॉरी जनपद। ठीक है, राजा को क्या बोला जाता था? राजा ऑफ जनपद, जना नहीं बोला जाता था उन्हें। ठीक है, द वर्ड जनपद लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, जहाँ पे भी लोग पैर कदम रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जनपद बोला जाता है। पद मतलब पैर। एस्ट्रोलॉजी की क्या बोला है कि उस टाइम पे नंबर ऑफ जनपद थे, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरांजीखेरा नियर इटा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये भी। यहाँ पे हट पाई जाती हैं, जानवर रखते थे, ऐसे अवशेष पाए जाते हैं। दाल, चावल, बर्ली, पल्सेस, शुगर कैन, ठीक है, सीसम, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें क्या की थी? उगाई जाती थी। दे मेड अर्थन पोट, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे वो, ग्रे कलर के।
ठीक है, कुछ ग्रे कलर के होते थे और कुछ रेड। पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब बर्तनों पे पेंट करते थे वो ग्रे कलर का। ठीक है, सिंपल लाइन, ज्योमेट्री पैटर्न, ये सब चीजें मतलब ये करते थे। जनपद के बाद आते हैं महाजनपद। 2500 साल बाद जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एंड वर नोन एज महाजनपद। अब 2500 साल पहले क्या हुआ कि जनपद और इम्पोर्टेंट हो गए और इन्हें क्या बुलाने लगे हम, महाजनपद। ठीक है, इनमें से कुछ आपको मैप में भी शो किए हुए हैं। ये क्या करते थे आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे महाजनपद में क्या होता था, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे ताकि लोगों को अटैक का डर न रहे और राजा को भी प्रोटेक्शन दी जाती थी। ठीक है, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बिल्डिंग रियली लार्ज। उनकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, उनका शहर कितना सेफ है, तो ये सब दिखाने क्या करते थे वो, चार दीवारी करवा लेते थे अपना एक पूरा एरिया करके उसे बाहर लेते। So sorry. Also, in this the way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. ऐसे करने से क्या होता था, उस चार दीवारी में जो लोग रहते थे वो ज़्यादा कंट्रोल किए जा सकते थे आसानी से। Although ये सब करने के लिए बहुत सारी मिट्टी, प्लानिंग, ठीक है, ईंटें, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और लेबर भी चाहिए थी। ठीक है, बाय थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसोर्सेज हैज टू बी फाइंड ऑल ऑफ दिस। धीरे धीरे करके बनाया गया। अब नए राजा जो है उन्होंने आर्मी मेंटेन की, उन्हें रेगुलर सैलरी पे करना शुरू किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद टैक्सेस, जो रूलर थे वो भी टैक्सेस लेते थे, बड़े बड़े किले बनाते थे, बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। अब क्या था, वो लोग टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे। ठीक है, एज इन केस ऑफ राजा ऑफ जनपद, जनपद के राजा होने वाले केस में क्या होता था, उन लोगों ने रेगुलर टैक्सेस लेना शुरू कर दिया था। टैक्स ऑन अ क्रॉप वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता था, क्रॉप्स पे टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता था। दिस इज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि ज़्यादातर उस समय में जो लोग थे वो फार्मर थे। ठीक है, 1/6 जो वो उगाएंगे उसमें वो लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। दिस इज नोन एज भगा और भाग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और अ शेयर। ठीक है, और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो लोग भी टैक्स पे करते थे। ठीक है, दीज कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर, लेबर की फॉर्म में। और वो जैसे आपके वीवर्स होते थे, स्मिथ होते थे, जैसे आप सुनार कह लो, लोहार कह लो, और बुनने वाले जो आपकी कपड़े बुनते हैं, तो ये लोग होते थे, ये भी क्या करते थे, आपका टैक्स पे करते थे। ठीक है, हर्डर्स क्या करते थे, टैक्स पे करते थे ये भी। एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट के उसमें हर्डर्स को पे करना पड़ता था टैक्स अपना। ठीक है, जो सामान बेचा जाता था उसके लिए हंटर और गैदरर हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू राजा। जो जंगली जो आपके शिकारी और जो गैदरर होते थे उन्हें क्या दिया जाता था, सामान देते थे वो राजा को जंगल से लाके। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस हुए, टाइम के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। सॉइल बेटर हो गई, फिर हम लोगों को प्लो करना आ गया। ठीक है, उसके बाद गेहूँ ग्रेन अच्छे से उगने लगा। अब लोगों ने पैडी भी ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया दास और दासी, इनका कल्चर बहुत बढ़ गया था।
लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर कामकारस हैज टू डू दिस वर्क। दास दासी के साथ में कामकारस होते थे, वो भी इस काम को करते थे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मगध। मगध 200 साल पहले मगध जो था सबसे बड़ा महाजनपद निकल के आया, सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद निकल के आया, ठीक है। गंगा एंड सन फ्लो थ्रू मगध। गंगा और जो इम्पोर्टेंट नदी थी वो मगध से थ्रू के बहती थी, और ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और लैंड को फर्टाइल बनाने में। और मगध का एक पार्ट जंगल भी था जहाँ से हाथी वगैरह को कैप्चर किया जाता था, आर्मी को हाथियों के साथ ट्रेन किया जाता था, ठीक है। तो ये चीजें थी। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर। मगध में 2 पावरफुल रूलर थे, ठीक है। भीमबिसारा और अष्टशत्रु, ठीक है। महापद्मानंदा भी यहाँ की एक इम्पोर्टेंट रूलर थी। ये क्या करते थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कवर करते थे, ठीक है। राजगिरह, ठीक है, ये एक जगह थी उस समय पे जो बिहार की कैपिटल थी, रही कुछ समय के लिए। सॉरी, बिहार भी क्या थी, मगध की कैपिटल रही कुछ समय के लिए। तो ये कुछ ऐसी टर्म है। उसके बाद फिर अपनी कैपिटल उन्होंने पाटलिपुत्र पर शिफ्ट कर ली। 2300 साल पहले रूलर नेम अलेक्जेंडर, जो यूरोप के एक रूलर थे अलेक्जेंडर, उन्होंने क्या किया था, वांटेड टू बिकम द वर्ल्ड कनक्यूर। Of course, he didn't conquer the world, but didn't conquer the part of did conquer part of Egypt and West Asia. Come to India subcontinent. बीज नदी के किनारे वो आए, ठीक है। यूरोप के एक आप कह सकते हो एक रूलर थे। वो संसार जीतना चाहते थे, ठीक है, विश्व विजेता बनना चाहते थे। ऑफ कोर्स नहीं हो पाया, लेकिन इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को उन्होंने कवर कर लिया था, ठीक है। when he wanted to march further eastward his soldier refused। जब वो ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ने लगे तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। they were scared, वो डर गए थे इंडिया के रूलर्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि इंडिया के पास वास्ट आर्मी है और फुट सोल्जर, रॉड्स एंड एलिफेंट, उनके पास हाथी हैं, आर्मी है। तो इन सब चीज़ों को देख के वो डर गए थे, ये उन्होंने मना कर दिया। और अगली चीज आती है वजी। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, मगध पावरफुल किंगडम बने, उसके बाद वजी विद इट्स कैपिटल वैशाली, बिहार, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, नॉन एज गना और संगना। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसे हम लोग गना और संगना के नाम से भी जानते हैं। गना का मतलब क्या है, मेंबर्स, ग्रुप ऑफ एक फॉर्म, ग्रुप फॉर्म किया जा रहा है, इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, में बहुत सारे मेंबर्स हैं। उसके बाद है संगना। संगना क्या है, संघ एक ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, जो आज भी हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिक्स करके उस समय में और गवर्नमेंट चलाई जा रही थी इस जगह पे, ठीक है। हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर ये गण और संघ बनाए, ठीक है। ईच वन वॉज नोन एज राजा, इन्हें राजा बुलाया जाता था। ये जैसे नॉर्मली राजा करते हैं, इकट्ठे होकर मीटिंग्स करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, मानते थे। और अगर कोई खतरा होता था तो वो इकट्ठे बैठ के डिस्कस भी करते थे किस तरह से इस खतरे से किया जाए, बाहर निकला जाए। However, women Das and Kamakrush could not participate in this assemblies। जो वुमेन दास ये लोग होते थे,
जिनको छोटे तबके के मानते थे लोग उस टाइम में, वो लोग इन मीटिंग्स में, असेंबलीज में नहीं आते थे। ठीक है। बौद्ध, बुद्धा एंड महावीर दोनों गन्स और संघ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। Some of the most vivid description of life in Sanghs can be found in Buddhist book. बुद्धिस्ट की बुक में संघ के बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिलेगा आपको। ठीक है। सो दिस इज आवर पावरफुल किंगडम के राजा जो थे वो अलग अलग संघ पे अपना आधिपत्य करना चाहते थे, उसे जीतना चाहते थे। ठीक है। बहुत लंबे समय तक ये सब चीजें चलती रही, 1500 साल। ठीक है। गण और संघ, उसके बाद गुप्त रूलर आए, गुप्ताज आए चैप्टर 11 में, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 7 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके।